आज हम लोग का कंसाइनमेंट का डे 2 है। आज हम लोग का डे 2 है कंसाइनमेंट का। डे 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। भाई जो रिकॉर्डिंग नहीं देखे या जो यूट्यूब पे नहीं देखे देख लो, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है और एप्लीकेशन में भी है। आराम से क्लासेस देखो अच्छे से। डे 2, कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको कंसाइनर एक्सपेंसेस नहीं दिया रहता है, उन लोग नाम डाल देते हैं। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, रेकरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐसे करके कुछ नाम देते हैं। तो पहले ये समझते हैं सर ये नॉन रेकरिंग या नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, रेकरिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन रेकरिंग एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर, रेकरिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, याद है ये कौन थे? मिस्टर पी। कोलकाता में इनका क्या था, बिजनेस था ना? कोलकाता में इनका बिजनेस था। ये गुड्स कहाँ भेज रहे थे? मिस्टर एक्स के पास। पुराना डायग्राम याद है तो? ये मिस्टर एक्स के पास भेज रहे थे। कोलकाता कहाँ, मुंबई ना? मिस्टर एक्स मुंबई, जो उनका एजेंट था। इनका एजेंट कहाँ पे था? ठीक है, मिस्टर एक्स बेसिकली क्या था? एजेंट। और एजेंट को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? कंसाइनी। याद है? और ये जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, ये जो ओनर है, ये जो बिजनेस के ओनर है, इनको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनर। तो जब भी कंसाइनर सामान भेजेगा मुंबई, उसको अपने क्या बोलते हैं? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। डायग्राम बना लेना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, अब इसके लिए मान लो गुड्स भेजेंगे तो ऑब्वियसली इनको जो गुड्स का भाड़ा है कोलकाता से मुंबई, वो भी बियर करना पड़ेगा। तो ये क्या किए? फ्रेट बियर किए और गुड्स का इंश्योरेंस बियर, उसका इंश्योरेंस बियर किए। ठीक है, मान लेते हैं ये मुंबई का डॉक है। पता है ना, बड़ा बड़ा सामान कहाँ से जाता है? बड़ा बड़ा सामान जहाज से जाता है ना, जहाज से जाता है या ट्रांसपोर्ट जाता है। तो मान लो ये मुंबई का डॉक है या ट्रांसपोर्ट है। मैं जस्ट लिख रहा हूँ ट्रांसपोर्ट है। ये मुंबई का क्या है? ट्रांसपोर्ट। अब ये जो है क्या नाम है, कंसाइनर कहाँ गए? ये जो मिस्टर एक्स है, ये जो मिस्टर एक्स है, ये बेसिकली क्या करेंगे? डॉक में आएंगे, डॉक में आएंगे और गुड्स को क्लियर करवाएंगे। गुड्स को, रुको मैं ऐसे, ये आएंगे और गुड्स को क्या करेंगे? क्लियर करवाएंगे। ये जो गुड्स है, इस गुड्स को क्या करेंगे? क्लियर करवाएंगे। जब वो गुड्स को क्लियर करवाएंगे तो उनको क्लियरेंस एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा। क्लियरिंग एक्सपेंसेस लिखो ना, वो क्या बियर करना पड़ेगा? क्लियरिंग एक्सपेंसेस। गुड्स को कौन क्लियर करवा रहा है? मिस्टर एक्स कर। पर गुड्स क्लियर का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट में गुड्स आ गया तो वहां पे आकर के गुड्स को क्लियर करना पड़ता है। क्लियर का मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स। अब सोचो, मैंने ट्रांसपोर्ट को बोला कि मिस्टर पी को दे देना, तो अब ट्रांसपोर्ट वाला किसी को दे देगा उठा करके? नहीं, मिस्टर पी को देगा। तो मिस्टर पी का वो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेगा। ठीक है, कुछ अगर अमाउंट वगैरह मतलब होता ना भाई, गुड्स क्लियर करने का मतलब क्या है? उनका डॉक से ट्रांसपोर्ट पे लोडिंग अनलोडिंग ये सब तो करवाना पड़ेगा ना मिस्टर पी को। तो मिस्टर पी को गुड्स को क्लियर करने में कुछ खर्चा आ रहा है, तो मिस्टर पी ने गुड्स क्लियरिंग एक्सपेंसेस बियर किया। उसके बाद डॉक से तो मुंबई के गोडाउन में लेकर जाएंगे। हेलो, डॉक से या ट्रांसपोर्ट से कहाँ पे ले जाएंगे? मुंबई के गोडाउन में ले जाएंगे। तो गोडाउन तक मतलब फ्रेट अप टू गोडाउन, फ्रेट अप टू गोडाउन वो कौन बियर करेगा? मिस्टर मतलब एजेंट बियर करेगा, पर पेमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली ओनर ही पेमेंट करेगा। सारा खर्चा कौन करेगा? अगर कंसाइनी एक्सपेंडिचर बियर कर रहा है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कौन बियर कर रहा है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो कंसाइनर बियर कर रहा है, बट
उस टाइम पे कौन बियर कर रहा है? कंसाइनी। बाद में कंसाइनर क्या कर रहा है? इसको कंपनसेट दे रहा है। ठीक है भैया, तुम्हारा जितना खर्चा था वो इनकम से क्या करना? माइनस करना। पढ़ाए थे ना कि कंसाइनी जो भी खर्चा करेगा, कंसाइनर क्या बोलता? कमाए हो उससे माइनस कर देना। याद आ रहा है? तो ओके। तो फ्रेट अप टू गो डाउन, सारा का सारा खर्चा कंसाइनर भी कर रहा है। लेट से ट्रांसपोर्ट सिस्टम से या डॉक सिस्टम से इंश्योरेंस, ये हमारा जो गोडाउन बहुत दूर है, तो हो सकता है इंश्योरेंस का जरूरत पड़ जाए, क्योंकि पता है महंगी महंगी सामान होती है, अगर रास्ते में टूट गई, भांग गई, चोरी हो गई तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर लेट से आपने इंश्योरेंस भी करवा लिया, मतलब इंश्योरेंस करवा लिया, क्योंकि डॉक से और गोडाउन बहुत दूर था, कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी थी, तो 100 किलोमीटर तक का आपने क्या करवा लिया? इंश्योरेंस करवा लिया। तो ये भी खर्चा कौन बियर कर रहा है? कंसाइनी पेमेंट कर रहा है, पर एक्चुअल बियर कौन कर रहा है? कंसाइनर। अगर कंसाइनी खर्चा कर दिया है तो कंसाइनर बोलता कोई बात नहीं भैया, तुम खर्चा कर लिए हो तो सामान बेचोगे, पैसा आएगा, उस पैसे से खर्चा क्या कर देना? माइनस कर देना। समझ आ रहा हो? ओके। अब गोडाउन गोडाउन में सामान आ गया है, गोडाउन में सामान आ गया है, मतलब अब गुड्स क्या हो गया? ध्यान सुनना, गुड्स हो गया रीच्ड, गुड्स रीच्ड एट कंसाइनी गोडाउन, कंसाइनीज गोडाउन, गुड्स रीच्ड एट ए कंसाइनी गोडाउन। अब इस केस में कंसाइनी को क्या करना पड़ेगा? गोडाउन का रेंट पे करना पड़ेगा और शोरूम का रेंट पे करना पड़ेगा। गोडाउन में जो स्टाफ काम कर रहा है और शोरूम में जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, एंड अदर एक्सपेंडिचर, चाय पानी मान लेते हैं, होता है ना मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, ये हो गया अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब इसी डायग्राम में कुछ रेकरिंग है और कुछ नॉन रेकरिंग है, तो लिख लिया ये चीज? रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, अदर, लिख लिया ये चीज? ठीक है। सुनो ध्यान से, जितना बोलूंगा पूरा फोकस उस पर रहना चाहिए। कंसाइनर ने गुड्स भेजने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर किया, चाहे वो फ्रेट के फॉर्म में किया है या इंश्योरेंस के फॉर्म में किया है, ये सारे के सारे खर्चे को अपने बोलेंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। ये जो सारा का सारा खर्चा है इसको अपने क्या बोलेंगे? नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। ये मेरा नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। कंसाइनर जो भी खर्चा कर रहा है गुड्स भेजने में, वो सारा का सारा खर्चा क्या है? नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है। कस्टम पोर्ट से, कस्टम बोल रहे ये ट्रांसपोर्ट से या डॉक से कंसाइनी सामान को क्लियर कर रहा है और गोडाउन तक लेके जा रहा है, वहां तक के सारे खर्चे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है बाई कंसाइनी। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये डॉक है या ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट पे एजेंट आ रहा है, कंसाइनी आ रहा है, आया और गुड्स को क्लियर करवाया, तो क्लियर करवाने के लिए क्या पे किया? क्लियरिंग एक्सपेंसेस। फिर डॉक से गोडाउन तक ले जाएगा तो भाड़ा पे करेगा, अगर गोडाउन बहुत दूर है तो इंश्योरेंस करवा लिया तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा। ये सारे के सारे खर्चे हम लोग बोलेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर बाई कंसाइनी। ये क्या था? नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर बाई कंसाइनर, यहाँ लिखते ना बाई कंसाइनर, ये कंसाइनर के द्वारा है। और ये सारे के सारे खर्चे, ये जो सारे के सारे खर्चे, ये जो सारे के सारे खर्चे, क्लियरिंग वाला और फ्रेट अप टू द गोडाउन और इंश्योरेंस, ये जो सारे के सारे खर्चे हैं, ये भी हमारे कौन से खर्चे हैं? नॉन रिकरिंग है। ध्यान से सुनिएगा, ये भी कौन से खर्चे हैं? नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। किसके द्वारा? कंसाइनी के द्वारा। ठीक है। और गोडाउन का रेंट पे करना, सैलरी, शोरूम का रेंट पे करना, स्टाफ का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल या मिसलिनियस चाय पानी खर्चा, ये जितने खर्चे हैं ना, ये जितने खर्चे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रेकरिंग एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर।
हाँ, बाई कंसाइनिंग, रेकरिंग एक्सपेंडिचर बाई कंसाइनिंग, रेकरिंग एक्सपेंडिचर बाई कंसाइनिंग। ठीक है, तो अगर आपसे सुनो, अगर आपसे बोला जाएगा कैलकुलेट, क्वेश्चन आएगा, अगर अपने को बोलेगा कैलकुलेट परचेज कॉस्ट, कैलकुलेट परचेज कॉस्ट ऑफ द गुड्स, अगर अपने को बोलेगा कैलकुलेट करना है कि गुड्स का परचेज कॉस्ट क्या है, गुड्स का परचेज कॉस्ट क्या है, अगर ये अपने को बोला कैलकुलेट करने के लिए, तो तीन चीज को ऐड करना पड़ेगा। पहला आप क्या करिएगा, लिखिएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसमें आप ऐड कर दीजिएगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बाई कंसाइनर एंड कंसाइनी। ठीक है, ये हो गया गुड सेंट ऑन परचेज का अमाउंट, ये हो गया नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर बाई कंसाइनर एंड कंसाइनिंग, दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, मतलब बेसिकली देखा तीन हो गया ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक कंसाइनी वाला हो गया, तीन हो गया ना, तीनों खर्चों का आप ऐड कर दीजिएगा, इसी को बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। या इसी को बोलेंगे अपने परचेस कॉस्ट, इसी का दूसरा नाम क्या है, परचेस कॉस्ट, परचेस कॉस्ट। अब ये नामकरण क्यों हुआ पहले ये समझो, सेल्स के लिए बात होती, ठीक है, हो गया ना, लिख लिया। तो आपको ना परचेस कॉस्ट निकालने को आएगा जब आप क्लोजिंग स्टॉक करोगे, हेलो, जब आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, परचेस कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो नॉन नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, इसी को अपने दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। तो जितने भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर उनका नाम क्या है, नॉन सेलिंग एक्सपेंडिचर, और जितने भी सेलिंग एक्सपेंडिचर है उनका नाम क्या है, सॉरी जितने भी रिकरिंग एक्सपेंडिचर उनका नाम क्या है, सेलिंग एक्सपेंडिचर। हो गया क्लियर। अब ये नामकरण क्यों पड़ा, देखो ये जो गुड्स भेजे हैं, सुनो ना, ये गुड्स मान लो भेजे हैं मंथ के बिगिनिंग में, एक हफ्ते या 2 दिन 4 दिन में गुड्स मुंबई पहुंच गया, तो अब मान लो इन्होंने मान लो 10 लाख का गुड्स एक बार में भेज दिया, 10 लाख का गुड्स एक बार भेज दिया, पर ये जो एजेंट है, ये जो एजेंट है इसको 10 लाख का गुड्स बेचने में टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने का, मान लो 4 महीने का टाइम लग रहा है। अब कंसाइन जो ओनर है वो एक बार में सामान भेजेगा तो करोड़ों का सामान भेजता है लोग, एक बार में, एक बार में सामान भेजेगा तो लाखों करोड़ों का सामान भेजेगा, तो इनको बेचने में क्या लगेगा, टाइम। ठीक है, ये भी हो सकता है कि किसी मंथ में नहीं बेचा, हो सकता पुराने जो स्टॉक अभी पड़े हुए हैं, तो मान लो जनवरी में भेजा, फरवरी में नहीं बेचा, क्यों नहीं भेजा फरवरी में, कि जनवरी वाला स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ है, तो फिर ओनर क्यों भेजेगा। लेकिन फरवरी में नहीं भेजा, लेकिन फरवरी में क्या रेंट देना पड़ेगा ना, फरवरी में रेंट, स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा फरवरी में। ऐसा थोड़ी बोलोगे स्टाफ को, बाबू फरवरी में नहीं बिक रहा, सैलरी माफ कर दो, कोई स्टाफ अपना सैलरी छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी वाला बोलेगा तुम्हारा सामान बिके या ना बिके भाड़ में जाओ, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे, नहीं देगा तो लाइन काट देंगे। तो चाहे रेंट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे खाने पीने का खर्चा हो, ये सारे खर्चे
इररिस्पेक्टिव गुड्स बिके या गुड्स ना बिके, इनको तो मतलब ही नहीं है। स्टाफ को कभी मतलब नहीं रहता कि सामान बिके ना बिके, स्टाफ को एक ही मतलब, भैया हम आके सर्विस दे रहे हैं, मेरे को चाहिए सैलरी। उसको ये मतलब नहीं है कि आपका सामान बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। तो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग किसके नाम पे पड़ा? हो सकता है मैं साल भर में 4 बार गुड्स भेज रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सैलरी है वो 12 का 12 महीना पे कर रहा हूँ, रेंट 12 का 12 महीना पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी हर मंथ पे कर रहा हूँ, तो वो एवरी मंथ हो रहा है। क्या जरूरी है कि मैं एवरी मंथ कंसाइनमेंट भेजूंगा? हेलो लाइव स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। क्या जरूरी है कि मैं एवरी मंथ कंसाइनमेंट भेजूंगा लाइव स्टूडेंट? नो। लेकिन ये जरूरी है कि मैं एवरी मंथ सैलरी दूंगा, रेंट दूंगा, गोडाउन का रेंट दूंगा, स्टाफ का सैलरी दूंगा, बिल पे करूंगा, ये जरूरी है। तो इसीलिए रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। आपने रेंट दिया, सैलरी दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, अदर एक्सपेंस दिया, क्यों? क्योंकि आपको ये सामान बेचना है। आपको ये सामान क्या है? बेचना है। इसलिए इसको रेकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं या सेलिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन अगर आपको बोलेगा परचेस कॉस्ट निकालना है, तो आपका परचेस कॉस्ट यहीं तक है। एक बार सामान कंसाइनिंग गुड में पहुंच गया, उसके बाद से सेलिंग का खर्चा चालू हो जाएगा। जब तक सामान कंसाइनी के गोडाउन तक नहीं पहुंचा, एजेंट के गोडाउन तक नहीं पहुंचा, तब तक आप जो भी खर्चा करोगे वो परचेस कॉस्ट में ऐड कर दिया जाए। एक बार सामान एजेंट के गोडाउन में पहुंच गया, कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच गया, उसके बाद जो खर्चा देना, जैसे गोडाउन का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, भाई गोडाउन का भी तो बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो सारे के सारे खर्चे सेलिंग वाले खर्चे। ठीक है। तो अपने क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते थे? याद है ना, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो ऐसे अपने अपने को परचेस कॉस्ट निकालना था, तो परचेस कॉस्ट निकालने में यहाँ पे तुमको मदद मिल। ठीक है। अब मैट का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। मैट का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। ए बोलो ना, क्लियर और नॉन क्लियरिंग क्लियर हुआ ना? क्लियरिंग और नॉन क्लियरिंग। मैट पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 में आ जाओ। 20,000 units of commodity X were consigned by the RAM of Delhi at an invoice cost of 100 each to the Mohan of Mumbai। ये जो राम है वो दिल्ली से मुंबई सामान भेज रहा है, किसको? मोहन को। तो मोहन ऑफ मुंबई मतलब ये कौन है? एजेंट है, जिसको अपने क्या बोलेंगे? कंसाइनी। और राम भेज रहा है ना, यही तो, कंसाइंड बाय द राम। तो राम क्या है? कंसाइनर। और मोहन क्या है? कंसाइनी। तो जब नाम पता रहेगा तो नाम लिखेंगे, कंसाइनर और कंसाइनी वर्ड नहीं। राम पेड द फ्रेट इंश्योरेंस, ऑब्वियसली ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, तो अपने लिए इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? टू बैंक। याद है ना, क्योंकि अपने को लिमिटेड अकाउंटिंग करना है, इसलिए टू बैंक। मोहन रिसीव्ड द कंसाइनमेंट एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। जो मोहन है मुंबई में सामान बेच रहा, वो कंसाइनमेंट को रिसीव किया और खर्चा किया। क्लियरिंग चार्जेस, ये हो गया नॉन रेकरिंग। ये क्या हो गया? नॉन। अच्छा, नॉन रेकरिंग को मैं एनआर लिख दूं क्या? अरे नॉन रेकरिंग को मैं क्या लिख दिया? एनआर, मतलब नॉन रेकरिंग। फ्रेट टू द गोडाउन, नहीं, फ्रेट टू द गोडाउन, गोडाउन लाने तक का खर्चा, ये क्या है? नॉन रेकरिंग। रेंट ऑफ द गोडाउन, ये क्या है? रेकरिंग। इंश्योरेंस, बोलो ना, इंश्योरेंस। किसका इंश्योरेंस है? चलो अभी अभी कंफ्यूजन हो रहा, कोई बात नहीं। एडवर्टीजमेंट क्या है? रेकरिंग। लोडिंग एंड अनलोडिंग, अरे डॉक से माल तो लोड करना पड़ेगा ना, तो नॉन रेकरिंग। अरे जो डॉक आता है ना, डॉक पे सामान आ गया, अब तो तुम ट्रांसपोर्ट पे लोड करोगे और अनलोडिंग चार्ज पे करोगे। जोरी क्या हर महीने कंसाइनमेंट भेजूंगा? पॉइंट समझ आ रहे हो सकता है मैंने 6 महीने सामान एक बार भेज दिया, बड़ा सा जहाज में लोड करके एक बार भेज दिया, हो सकता है कि नहीं हो सकता? पॉसिबिलिटी, यही बात है। तो एक बार आप देखो इसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर कितना है? 5 और 7 कितना हो गया? 12 और 3 कितना हो गया? 15। यहाँ पे जो इंश्योरेंस है ना, ये मान के चलेंगे गोडाउन का इंश्योरेंस है, क्योंकि सामान कहाँ रखा हुआ है? गोडाउन का। अगर ये रास्ते का इंश्योरेंस होता तो वहां पे लिखा रहता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। अगर ये रास्ते का इंश्योरेंस होता तो क्या मान लेते हैं? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट।
जब तक इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं लिखा रहेगा, या इंश्योरेंस टू द गोडाउन, या इंश्योरेंस अप टू द गोडाउन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, जब तक ये सब वर्ड नहीं लिखा रहेगा, मान लेना या तो शोरूम का इंश्योरेंस है, अरे दुकान का इंश्योरेंस होता है कि नहीं होता है, या तो शोरूम का इंश्योरेंस होगा या तो गोडाउन का इंश्योरेंस होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, रेकरिंग। अरे बोले नहीं, मेरा क्या हो गया, रेकरिंग। अपने बुक में ही लिख लो कौन सा रेकरिंग है, कौन सा नॉन रेकरिंग है, ठीक है। और राम जो भी खर्चा करेगा वो भी क्या है, नॉन रेकरिंग, ये भी क्या है, नॉन रेकरिंग। क्लियर हो गया। कंसाइनर है। मोहन सोल्ड ऑल द गुड्स, क्या बढ़िया एजेंट है, सारा का सारा सामान बेच दिया। मोहन सोल्ड ऑल द गुड्स, अगर वो सारा का सारा सामान बेच दिया तो देर इज ए नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लीजिए नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर सारा का सारा सामान बेच दिया, नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अप्लीकेबल, नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अप्लीकेबल। अभी आपको पहला सम्स करवा रहा हूँ, इसलिए हर एक चीज़ बारीकी समझा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा, अरे सर आगे बढ़िए ना, क्लियर है, अगर वो सारा का सारा सामान बेच दिया तो क्लोजिंग स्टॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ही वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 5% ऑन सेल, ऑब्वियसली मेहनत किया है लड़का ने, मेहनत किया है तो 5% का कमीशन दे देंगे उसको जो भी बेचेगा। प्रिपेयर ए कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मोहन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम। अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और मोहन अकाउंट बनाना इन द बुक्स ऑफ राम। कमीशन ऑन सेल है, कैसे कमीशन तो रिकरिंग है, कमीशन रिकरिंग। कमीशन का मतलब क्या है, हर महीना बेचेंगे हर महीना कमीशन खाएंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा सबसे पहले यहाँ लिख देना इन द बुक्स ऑफ राम, और ये लिख देना द बुक्स ऑफ राम, द बुक्स ऑफ राम कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा मैं टी फॉर्म में बना रहा हूँ, ठीक है, टी फॉर्म में बना रहा हूँ फट। पहले लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेंट ऑन, कितने का सामान भेजा है, देख कितने सामान भेजा है, 100 रुपया एक का दाम है, अब 20,000 यूनिट बेचा है, 20,000 और एक का दाम कितना है 100, कितना होगा 20 लाख, 20 लाख का सामान बेचा। अब कंसाइनर जो भी खर्चा किया अपने लिए, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टू बैंक अकाउंट, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट कितना है भाई, 1200 रुपया फ्रेट है, और 8,000, 12,000 और कितना हो गया 20,000। अब कंसाइनी जो खर्चा करेगा उसका नाम कंसाइनी, कंसाइनी नाम क्या, मोहन। कंसाइनी ना लिखकर क्या लिखेंगे, टू मोहन अकाउंट। मोहन का खर्चा देख लो, क्लियरिंग कितना है 5,000, फिर यहाँ पे फ्रेट टू गो डाउन 7,000, फ्रेट टू डाउन, रेंट ऑफ गो डाउन 3, इंश्योरेंस कितना है 2,000 ना,
इंश्योरेंस 2, एडवर्टीजमेंट और लोडिंग अनलोडिंग 3। कितना, 12,000 ना? भी तो स्टॉक के कौन परचेज कॉस्ट जब निकालते तो वहां पर देखते रिकरिंग नॉन रिकरिंग एंड अन। कितना लोडिंग एंड अनलोडिंग? 2,000 ना, सॉरी 3,000। ये रेकरिंग और नॉन रेकरिंग आप कब देखोगे? जब आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना रहेगा, तो आपको परचेज कॉस्ट निकालना रहेगा। ठीक है। मोहन ने सारा का सारा सामान बेच दिया तो क्या लिखेंगे? बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनी, कंसाइनिंग नाम क्या है? मोहन। बाई मोहन अकाउंट, ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? और कितने का सामान बेचा है? 20,000 यूनिट था, इंटू 250 रुपया करके बेचा। हाँ, ये तो देखो ना, 250 करके बेचा है, तो 250 करके बेचा है। क्या हो जाएगा? 50 लाख रुपये। ये हो गया 50 लाख रुपया। ठीक है। अब सारा इनकम को ऐड करो। अच्छा, कमीशन भी था ना? टू कमीशन, तो कमीशन क्या लिखेंगे? कमीशन किसको पे किया आपने? कंसाइनी को। कंसाइनी का नाम लिखो ना, टू मोहन, वन अकाउंट। कमीश सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन कितना है भाई? सेल्स कमीशन बोलिए तो। 50 लाख का 5% है क्या? 50 लाख का 5% है, कितना आ रहा है? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया ना, 2,50,000। अब ऐड करो, ये हो गया 50 लाख, क्या 50 लाख जो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर वो आएगा टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। आ रहा 26,98,000, 26,98,000 आ रहा है क्या? देखो, 50 लाख में से सब माइनस करो। 20 लाख, 20,000, 5,000, 7,000, 3,000, 2,000, 12,000, 3,000, 2,50,000 आ रहा है रिमेनिंग। 26,98,000 टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब आपको बोला था कंसाइनी अकाउंट मतलब मोहन अकाउंट ओपन करो, ये तो सबसे आसान है। कंसाइनमेंट देखो, कंसाइनमेंट में क्या लिखे हो? बाई मोहन, तो मोहन में क्या होगा? टू कंसाइनमेंट। ₹50 लाख। अब देखो कंसाइनमेंट में क्या लिखे हो? टू मोहन, तो मोहन में क्या होगा? बाई कंसाइनमेंट। अच्छा, एक बार ऐड करो तो सारा खर्चा। अच्छा, नेक्स्ट सम से ना हम लोग दो दो कॉलम मेंटेन करेंगे जी, 10 को। इस सबको ऐड करके कितना आ रहा है? 32 ना, बाई कंसाइनमेंट। 32,000। ये कहाँ से आया 32? मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये वाला 32,000 है मिला करके। समझ गए ना? ये 32 है। अब बात करते कमीशन, तो बाई लिखेंगे। टू मोहन, तो मोहन में क्या होगा? बाई कंसाइनमेंट। कमीशन कितना था? 2,50,000।
जो बच जाएगा बोलेंगे भैया बैंक से पैसा ट्रांसफर कर। कितना बचेगा? कितना बचेगा? 47 लाख। 7,18,000। अब ये मोहन अकाउंट को देख के पता क्या लग रहा है? मोहन ने 50 लाख का सामान बेचा है, 32,000 का खर्चा किया है, 2.5 लाख का कमीशन है, जो बचा है वो कंसाइनर का है। मोहन को कंसाइनर के बैंक में 47,18,000 रुपया लगाना पड़ेगा। बोले समझ में आया? नहीं दिया तो? हाँ तो होता ही है। तो वो जो बिजनेस कर रहा हो वो भी तो कहीं सीख के आया होगा। क्या बात समझ रहे हो? आज जो भी इंसान बिजनेस कर रहा है, या तो वो कहीं से सीखा है, या तो उसके माँ बाप कहीं सीखे होंगे, तभी तो उसको सीखने को आया। अरे लोग बोलते हैं ना मेरा खानदानी बिजनेस है, तो तुम्हारे माँ बाप कहीं सीखे होंगे या किए होंगे, तुम उनको देख करके बिजनेस कर रहे हो। तो जो आपका क्वेश्चन है जेन्युइन क्वेश्चन है, बट इसमें डरोगे तो काम नहीं कर पाओगे। होने का पॉसिबिलिटी बहुत कुछ होता है। होने का तो पॉसिबिलिटी बहुत कुछ है। आओ इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं मैट का। मैट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एजूम एजूम इन क्वेश्चन 11 मोहन सोल्ड ओनली 80% of the consignment at rupees 240 250 each. Prepare the necessary ledger in the books of Ram. मतलब वही कंसाइनमेंट और मोहन अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ सेम क्वेश्चन बोला बोला वही बोल रहा है। एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 1 मोहन सोल्ड ओनली 80%। मोहन कितना सोल्ड किया? 80% सोल्ड किया। हाँ तो 20,000 का 80% कितना होता है? 20,000 था, उसका 80% बेचा है। कितना बेचा है? 16,000 यूनिट बेचा है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 20,000 था जिसमें से 16,000 बेच दिया है। कितना है? 4,000। यही ना? और आपको बोला प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो एक काम कर सकते हैं अपने लोग, सबसे पहले लिखे क्वेश्चन 2 लिखिए यहाँ पे। लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। अभी अपने लोग पता क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे मोहन अकाउंट है, जैसे हो ना टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट का डायरेक्टली लिख देंगे 20,000 रुपया। और टू मोहन, मोहन का डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 30। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये सब मिला के कितना था? 32,000 था ना। हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, थोड़ा समय का सेव करें, टाइम बचाएंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना गुड्स भेजा था कंसाइनमेंट में? 20 लाख रुपया। और क्वेश्चंस 1 और 2 सेम ही है, बस 80% बेचा, यही फर्क है। डायरेक्टली लिखेंगे टू बैंक। ठीक है।
ब्रैकेट लिख देना कंसाइनर्स एक्सपेंडिचर, कंसाइनर्स एक्सपेंडिचर। कंसाइनर ने टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया है? 20,000। फिर यहाँ पे लिख देंगे टू मोहन अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे कंसाइनी एक्सपेंडिचर्स। अरे समझाने के लिए बाबा कि तो कंसाइनी ने टोटल खर्चा कितना किया है? नहीं, अगर ऐसे नहीं करोगे तो जैसे ये पहला लिखे हो ना टू मोहन अकाउंट, तो पूरा लिखना पड़ेगा, समझ गए ना? हाँ, तो अभी क्या थोड़ा टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली 32,000 लिख दे रहा हूँ, समझ गया ना? हमारे लिए कि टू मोहन अकाउंट कंसाइनिंग सारा खर्चा। कमीशन था ना, तो अभी कमीशन तो पूरा पूरा बेचा नहीं, कमीशन जितना बेचेगा उसी पे देंगे ना। 80% बेचा है तो कमीशन भी 80% के अकॉर्डिंग मिलेगा। 20% नहीं बेचा है तो कमीशन 20% पे नहीं देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख के छोड़ दो, टू मोहन अकाउंट। सेल्स कमीशन पर एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, बाई, क्या लिखोगे? बाई मोहन अकाउंट। कितना में सेल किया था? कितना में सेल किया था? बोलो कितना सेल किया था? नहीं, कितना में सेल किया था ये बोल रहा हूँ। 50, 16,000 ना? अरे 16,000 यूनिट, 20,000 का 80% बेचा था, तो 20,000 का कितना होगा? 16,000 यूनिट। तो 16,000 यूनिट उसने बेचा, और एक यूनिट का दाम कितना था? कितना बेचा? 40 लाख। हाँ, 40 लाख। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, 50 लाख का 80% कितना होता है? 50 लाख का 80% कितना होता है? 40 लाख। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसने 16,000 यूनिट बेचा, 250, ठीक है। अब जो बच रहा है, जो स्टॉक नहीं बेचा, उसको अपने क्या बोलेंगे? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्या बोलेंगे? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। स्टॉक ऑन स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट मतलब यहाँ पे एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक की बात। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट है भाई? 4,000 यूनिट। देखो, वर्क नोट बनाओ। नंबर 1, पहले लिखा देना यूनिट सोल्ड 20,000 का 80%, कितना यूनिट हो जाएगा? 16,000 यूनिट, ये वर्किंग में दिखा देना। नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या इसी को देना, इसी के एक वर्ड लिख देना तुम्हारा, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। इसी को अपने क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब इसका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट निकालने का तरीका क्या? पहले परचेस प्राइस निकालेंगे, परचेस प्राइस निकालेंगे, है ना? और परचेस प्राइस में रेकरिंग और नॉन रेकरिंग सारा ऐड करेंगे, है ना? और नॉन रेकरिंग ऐड करेंगे फिर परचेस कॉस्ट आ जाएगा, फिर उसका वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे परचेस कॉस्ट, देखो यहाँ पे परचेस 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 कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, परचेस कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट।
एक मिनट रुक जाओ। चलो हो गया। परचेज परचेज कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। ऊपर लिख देना यूनिट्स, यहाँ पे लिख देना अमाउंट। तो परचेज कॉस्ट ऑफ यूनिट कितना है? 20,000। और परचेज प्राइस कितना था? हेलो, परचेज प्राइस कितना था? 20 कितना था? 20 लाख रुपए। हेलो। अरे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना था? 20 लाख। 20 लाख डाल दिया। अब इसमें ऐड करो, ऐड करो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंसाइनर, इनकर्ड बाय कंसाइनर। कंसाइनर का सारा खर्चा तो नॉन रिकरिंग होता है। आंसर क्या होगा? 20,000। और ये जितने भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर हैं वो 20,000 यूनिट के लिए ही किए गए हैं। और खर्चा भी कितना है? 20,000। फिर हम लोग ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, हाँ, इनकर्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी, अब कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे। अब कंसाइनी का नॉन रिकरिंग क्या क्या? देखो ध्यान से। क्लियरिंग चार्जेस नॉन रिकरिंग, फ्रेट टू गो डाउन नॉन रिकरिंग, रेंट भी नहीं, इंश्योरेंस भी नहीं, एडवर्टीजमेंट। लोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस क्या है? नॉन रिकरिंग। तो 5,000 प्लस 7, 12 प्लस 3 कितना? 15,000। तो 15,000 यहाँ पे लिख दो। और ये जो 15,000 है वो 20,000 यूनिट के लिए है। और अमाउंट कितना है? 15,000। एक बार सब ऐड करो यहाँ पे। ये हो जाएगा 20,000 यूनिट। कितना हो जाएगा? 20,35,000 आएगा ना टोटल? अरे 20,35,000 आएगा ना? हाँ, 20,35,000। लिखो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, लिखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ, 15,000 कैसे आया? क्लियरिंग चार्जेस नॉन रिकरिंग, फ्रेट टू गो डाउन नॉन रिकरिंग, लोडिंग लोडिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है ना? अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ, कैसे निकालोगे? देखो, आपने खर्चा किया है 20,35,000, 20,35,000 आपने खर्चा किया है 20,000 यूनिट के लिए। तो 4,000 यूनिट के लिए खर्चा कितना आएगा? बोले ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट था? 4,000 था ना? क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट था? 4,000 यूनिट था। तो आपने 20,35,000 खर्चा किया है 20,000 यूनिट के लिए। तो 4,000 के लिए कितना होगा? कितना अमाउंट आएगा बताइएगा अब? 4 लाख, 4,07,000। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। अब उसको आप लोग ये कर लो, बैलेंसिंग फिगर सब कर लो।
लिख लो भाई यहाँ पे 4,07,000, 4,00,000। अब ऐड करना कितना आ रहा है? 44,07,000। यही ना? 44,70,000। अच्छा 7,000, 44 कितना? 7,000 ना? $44,07,000 यही ना? अब सेल्स कमीशन कितना बेचा है उसने? तो 40 लाख का 5%, 40 लाख का 5% कर लो, कर दो 2 लाख रुपया। जितना जितना बेचा उसका 5%। उसने बेचा 40 लाख, 40 लाख का 5%, तो 40 लाख है, इसका 5%। अब 44,07,000 से सारे खर्चे माइनस कर दीजिए, आ जाएगा प्रॉफिट ऑन स्टॉक, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। आ रहा हूँ। 40 था सेल, 4,07,000 हुआ आया। सबको ऐड करो कितना आएगा? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया ना, आ गया टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। बोलिए ना कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2155। आ दिया। जी नहीं नहीं, एक्चुअली परचेज कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट किसके लिए है? कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, परचेज कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट बाय कंसाइनी। समझ गए? दिया। मैं बता रहा हूँ, मैं सामान भेज रहा हूँ तो रिसीव कौन कर रहा है? बोलिए तो। कंसाइनी, तो कंसाइनी के लिए परचेज कॉस्ट हो गया जैसे। और फिर कंसाइनर खर्चा कर रहा है, कंसाइनिंग खर्चा कर रहा है, सब ऐड करके मिल गया मेरा टोटल कॉस्ट। समझे? और आप ये बोलना चाहते हो कि सर आपने ये जो लिखवाया था कैलकुलेट द परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पे ना टोटल, यहाँ पे लिख दीजिए कैलकुलेट टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स, लिख दिए तो। कैलकुलेट टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स। टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब टोटल कॉस्ट की बात हो रही है। यह समझ में आया आपको? नहीं, मैं बता रहा हूँ। कंसाइनर कंसाइनर जो भी सामान भेजता है, हाँ ध्यान सुनिए, कंसाइनर जो भी सामान भेजता है वो उसका परचेज कॉस्ट होता है। वो अपने एजेंट को तो प्रॉफिट पे तो नहीं भेजेगा ना, प्रॉफिट प्रॉफिट पे बेचने के लिए भेजेगा। पर जो परचेज कॉस्ट है, जैसे देखो ना 20 लाख का सामान था, 100 रुपया करके भेजा है, पर बेच बोला है बेचने के लिए 2 लाख 250 पे, तो 100 का सामान को बोला है 250 बेचने के लिए, तो 1.5 लाख 150 रुपया का प्रॉफिट वो बता दे रहा है। तो ये तो कंसाइनर के लिए परचेज कॉस्ट है ना। समझ पा रहे हो आप? हाँ, ये कंसाइनर के लिए परचेज कॉस्ट, और यही परचेज कॉस्ट उसने भेज दिया मुंबई, तो जो मुंबई में बैठा एजेंट है उसके लिए भी तो सेम परचेज कॉस्ट होगा ना बाबू। जो कंसाइनर के लिए परचेज कॉस्ट है वही सेम कॉस्ट तो कंसाइनी के लिए भी हो गया। समझे आप? हाँ, मैं अपने एजेंट को बोला कि भाई सुन, मैं मान लो ये बोतल है, मैं इसको 100 रुपये में खरीदा, तो मेरे लिए परचेस कॉस्ट हो गया। यही सेम बोतल मैंने अपने एजेंट को दे दिया, उसके लिए परचेस कॉस्ट 100 रुपया हो गया, लेकिन मैंने इसको बोला सुन बेचना 250 में। अब आया क्लियर? अब मोहन अकाउंट बना दो फटाफट। अरे मोहन अकाउंट बना दो। फटाफट मोहन अकाउंट बना दो। कितना? 20 लाख लिखो। यहाँ पे लिखो टू कंसाइनमेंट,
40 लाख रुपया। अरे यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखा हुआ था? अरे बोले ना, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखा हुआ था? बाई मोहन, तो मोहन में क्या आएगा? टू कंसाइनमेंट। ठीक है। उसके बाद सारा जो खर्चा किया हुआ था, देखो यहाँ पे कंसाइनमेंट में था टू मोहन, तो मोहन में क्या आएगा? बाई कंसाइनमेंट। सारा का सारा खर्चा कितना था? 32,000। फिर लिखेंगे सेल वाला बाई कंसाइनमेंट। जो कमीशन कितने का था? ये हो गया 40 लाख। 40 लाख माइनस 32,000 माइनस 2 लाख, 2,32,000 माइनस करो। 37। यहाँ पे क्या आएगा? बाई कमीशन। कमीशन मुझे सबसे आसान लगता है मोहन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।